लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता है समझेंगे। एक स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड इक्वेशन कहो, इसका आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ध्यान देगा, इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन है बेटा, इसलिए इक्वल टू जीरो होगा। और वेरिएबल का पावर कितना, हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए क्या है, एक क्वाड्रेटिक है। ध्यान देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है, कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब होगा, जब इसको फॉलो करेगा, इसको, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को फॉलो करेगा। कौन सा इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जहां क्या होगा बेटा, जहां क्या होगा, ए बी एंड सी आर रियल नंबर। ध्यान देगा, एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम बताए थे रियल नंबर क्या होता है। ए बी एंड सी क्या होगा, रियल नंबर होगा। और क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। बस यदि इस कंडीशन को फॉलो करेगा देन क्या होगा, ए कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा। अब समझने वाली बात है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों बेटा, क्योंकि यदि ए जब जीरो के इक्वल होगा तो इस पूरे टर्म को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। इसलिए सारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर वाला ही जीरो हो गया। चल, अब जब सॉल्व करने की बारी आती है तो सॉल्व करने का दो तरीका है। क्या क्या तरीका है, सॉल्यूशन का दो तरीका है बेटा। कौन कौन सा तरीका है देखेंगे, सॉल्यूशन का दो तरीका। एक है बाय फैक्टराइजेशन, ध्यान दोगे, बाय फैक्टराइजेशन। दो ही तरीका पढ़ना है, तरीका तो बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन दो ही तरीका के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पढ़ना आपको 10th में, ज्यादा दिमाग पर लोड नहीं लेने का है। बाय फैक्टराइजेशन, और दूसरा है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, समझो, ये बाय फॉर्मूला, सीधे फॉर्मूला ही याद रखना ना बेटा, फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला, क्लियर है। बाय फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन तो हम लोग पहले से जानते हैं। कैसे जानते हैं, मिडिल टर्म में स्प्लिट करते थे और हो जाता था कहानी। जैसे एक एग्जांपल भी ले सकते हैं हम लोग इसका। सपोज करो एक इक्वेशन है हमारे पास, क्या लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। सपोज करो एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है क्योंकि एक्स स्क्वायर है। ध्यान देगा, कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करते थे, मतलब 6 1 जा 6। इसका साइन चेक करते थे, प्लस का साइन है, मतलब प्लस करने के बाद 5 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आए। क्या होगा बताओ, दो नंबर क्या होगा, 3 और 2। कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों में से क्या कॉमन बेटा, x, क्या बचेगा, x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन, प्लस 2, क्या बचा, x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x प्लस 3, क्या बचा, x प्लस 2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, चाहे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, या हम लोग बोलेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। देन x का वैल्यू इससे क्या मिला बताओ, -3, और इससे क्या मिला, x इज इक्वल टू -2। एक तरीका था, ठीक है। एक तरीका हम लोग बचपन से जानते हैं, बचपन से नहीं कहो, बचपन मतलब 8 क्लास से तो जानते ही हो। फैक्टराइजेशन 8 क्लास में पढ़ना था, 8 क्लास से तो जानते ही हो। दूसरा एक तरीका आता है जो कि हम लोगों को इसमें जानना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 10th क्लास में पढ़ना है, उसमें हम लोग को एक तरीका जानना है, बाय फॉर्मूला। वो क्या कहता है कि यदि जीरोज निकालना है, या रूट, कहीं कहीं इसको रूट कहेगा, कहीं कहीं जीरोज कहेगा। जीरोज मतलब x के कितने वैल्यू बेटा, क्वाड्रेटिक है इसलिए 2 वैल्यू, मतलब कि x का जो 2 वैल्यू निकालेगा उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a।
ध्यान दोगे, इससे दो चीज मिलता है हम लोग को, एक्स का दो वैल्यू मिलेगा, कौन कौन सा मिलेगा, एक बार मिलेगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और एक मिल जाएगा क्या, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अब ध्यान दोगे इसमें डी क्या चीज है भाई, डी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट। डी का वैल्यू क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ध्यान दोगे, एक वीडियो में बताए थे हम लोग, बताए थे आपको बी और ac क्या है, इसका न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट, बी सी ए न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है। कहता है कि डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें भी अब तीन कंडीशन होगा बेटा, क्या क्या होगा, कहता है कि यदि डी क्या हो, ग्रेटर देन 0 आए, मतलब वैल्यू क्या हो बेटा, 0 से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव में आए, तो क्या होगा, कितने रूट होंगे इसके, 2 रूट होंगे, मतलब 2 रियल रूट। बार बार नहीं बोलेंगे बेटा, रूट का मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू, डी इज ग्रेटर देन 0 हो तो क्या मिलेगा, 2 रियल रूट मिलेगा। दूसरा कंडीशन कहता है कि जब डी क्या हो, इक्वल टू 0 हो, तो 2 रूट मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे, 2 रियल रूट मिलेंगे, लेकिन कैसा मिलेगा, रियल रूट मिलेंगे लेकिन इक्वल मिलेंगे, 2 रियल रूट्स मिलेंगे लेकिन इक्वल मिलेंगे। तीसरा कंडीशन कहता है कि इफ डी क्या हो, इज लेस देन 0 हो, मतलब डी का वैल्यू क्या हो जाए, माइनस में आ जाए, तो क्या मिलेगा बेटा, कोई रूट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब, क्यों, क्योंकि क्योंकि क्यों नो रूट्स मिलेगा, क्यों बेटा, क्योंकि जब डी माइनस में आएगा तो रूट डी कैसा दिखेगा, रूट -2, जो कि क्या मिलेगा बेटा, ये कैसा नंबर मिल जाता है, इमेजिनरी नंबर, पढ़े थे हम लोग, इमेजिनरी नंबर। इसलिए यदि माइनस में डी आ जाए तो क्या होगा बेटा, रूट नहीं मिलेगा। सॉल्व करने का बड़ा अच्छा तरीका है, इसको डिस्क्रिमिनांट के नाम से भी जानते हैं, और बहुत सर्च करता है बच्चा लोग। कंडीशन 3 ही मिलता है, ध्यान देगा, क्या मिलेगा, कहेगा कि d इज ग्रेटर देन 0 तो क्या मिलेगा, 2 रियल रूट्स मिलेंगे, d इज इक्वल टू 0 मिलेगा तो 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, और जब d इज लेस देन 0 मिलेगा तो क्या मिलेगा, नो रूट्स मिल जाएंगे। बस यही है क्वाड्रेटिक, हमको नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ पढ़ना है इसमें, और बाकी यदि ज्यादा पढ़ना है तो बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना ही पढ़ना है बेटा, इतना में ही तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट है, बाकी होगा जो देखेंगे, ऐसे ही कंडीशन है। चलो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।